हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट्स के पेपरों में भी ये आपका आता है। खासतौर से JNK की बात करता हूं मैं, या पंजाब स्टेट की बात करता हूं, हरियाणा की, हिमाचल की, सभी पेपरों में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। पेपर में करीबन ये आपके 3 से 5 नंबर का आता है। खास तौर से बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उन पेपरों में भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये स्पेशल वेटेज रखता है। आजकल कोडेड पैटर्न के आपके ब्लड रिलेशन आ रहे हैं, तो हम इस क्लास को कवर करेंगे, या हम इस पार्ट को कवर करेंगे 3 क्लासेस में। आज जो हम करेंगे वो बिल्कुल बेसिक्स है। आपके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं, बेसिक्स पे काम करेंगे। सेकंड क्लास में हम कवर करेंगे कि कोडेड पार्ट कैसे करना है, अपने कोडेड जो ब्लड रिलेशन आते हैं उनको ड्रॉ कैसे करना है, या उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एंड थर्ड क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे कि पॉइंटिंग वाले केसेस आपने किस टाइप से उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, जब भी बात करेगा आपसे ब्लड रिलेशन की, तो इसमें हमेशा आपके 2 पर्सन रोल प्ले करेंगे। ठीक है, एक रहेगा आपका मेल और एक रहेगा आपका फीमेल। तो जब भी बात करेगा आपसे मेल और फीमेल की, तो आपने मेल को डिनोट करना है एक प्लस के साइन के साथ, और जब भी बात करेगा फीमेल की, आपने उसको डिनोट करना है एक माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो समझाने के लिए मान लो आपसे बोलता है कि A इज़ ब्रदर ऑफ B। अब देखो, ब्रदर की बात कर रहा है, तो एक और चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है जनरेशन का। जनरेशन का मतलब ये है कि जो भी पर्सन आपके साथ के होंगे, जैसे ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गए, कज़न हो गए, ये सारे क्या आपके सेम जनरेशन के हो गए। तो सेम जनरेशन कैसे डिनोट करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेम जनरेशन के लिए आपने डिनोट करना है वन साइड एरो। ये एरो आप इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। दोनों साइड से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो स्टेटमेंट बोलता है A इज ब्रदर ऑफ B। नाउ ब्रदर की बात कर रहा है, तो ब्रदर की आपका सेम जनरेशन होगा, तो डिनोट कैसे करना है आपने, A, उसके बाद ब्रदर इसलिए प्लस का साइन, वन साइड एरो और फिर B। सेकंड आपसे बोलता है कि A इज हस्बैंड ऑफ B। अब हस्बैंड की अगर बात करता है तो हस्बैंड वाइफ कैसे ड्रॉ करना है आपने, बोथ साइड एरो से। ठीक है, तो कैसे डिनोट करोगे आप इसको, A इज हस्बैंड ऑफ B, तो मैं नोट करना है A, हस्बैंड है तो प्लस का साइन, बोथ साइड एरो, B और B के ऊपर माइनस का साइन। इसका मतलब A जो है B का हस्बैंड है। ठीक है, और B उसकी वाइफ हो गई तो माइनस का साइन। अब देखो, पिछले वाले केस में आपसे बोलता है A इज ब्रदर ऑफ B, तो A तो ब्रदर था, पता था हमें, B उसका भाई है या बहन है नहीं पता है, तो इसलिए अपनी तरफ से आपने कोई जेंडर नहीं लगाना है। ठीक है, सी स्टेटमेंट देखते हैं। मान लो आपसे बात करता है A इज फादर ऑफ B। अब ना फादर की बात कर रहा है, तो फादर क्या आपके अपर जनरेशन है, तो अपर जनरेशन को डिनोट कैसे करना होता है, या तो आपने ऊपर का एरो बना देना है या फिर आपने नीचे का एरो बनाना है। मतलब सबसे होता है A इज फादर ऑफ B, तो डिनोट कैसे होगा, A फादर इसलिए प्लस का साइन, डाउन साइड एरो और फिर B। ठीक है, इसे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, A इज फादर प्लस का साइन, ऊपर एरो बना लो और फिर B। दोनों मतलब सेम होगा। बस ये ध्यान रखना है, जो एज में बड़ा होगा, जैसे A फादर है, फादर एज में बड़ा है तो ऊपर बनाना है आपने, जो एज में छोटा है वो नीचे की तरफ। इसका मतलब B, अब सन है डॉटर मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया है, तो B जो है एज में कम होगा तो इसलिए वो नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, A इज ग्रैंड फादर ऑफ B, तो इसको कैसे ड्रॉ करना। अब ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं, ग्रैंड फादर कौन होगा, फादर या मदर के जो फादर होंगे वो ग्रैंड फादर होंगे, तो डिनोट कैसे करना है आपने, A ग्रैंड फादर प्लस का साइन, डाउन साइड एरो, ब्लैंक और फिर B। इसका मतलब B के फादर या मदर के जो फादर होंगे वो होंगे ग्रैंड फादर। तो इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने कुछ नोट डाउन करना है, वहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से नोट डाउन कर सकते हो और फिर आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे आपके, तो जिसके हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया आपके सेम जनरेशन को डिनोट करने के लिए हो गया आपका वन साइड एरो, हस्बैंड वाइफ को या कपल को डिनोट करने के लिए हो गया बोथ साइड एरो, और अपर जनरेशन या लोअर जनरेशन के लिए हो गया आपका
अपसाइड या डाउनसाइड एरो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से पर्सन कौन कौन सी जनरेशन में आते हैं। जिससे हम बात अगर करते हैं तो नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं आपसे अपने आप के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर हम अपने आप से शुरू करते हैं, मान लो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ की जनरेशन में कौन कौन होगा। एक तो ब्रदर होगा आपका, सिस्टर हो गई आपकी, ठीक है, कज़न हो गए आपके, ये सारे क्या होंगे सेम जनरेशन में। हस्बैंड वाइफ पे भी आपके ज़्यादा गैप नहीं होता एज का, तो इसलिए से हम बोलते हैं वो भी आपके फर्स्ट जनरेशन में ही काउंट होंगे, मतलब सेम जनरेशन के। ठीक है, अगर बात करते हैं आपसे फादर की या मदर की, वो क्या होंगे आपके अपर जनरेशन हो गए। ठीक है, और उनके भाई या बहन या तो अंकल होंगे या तो आंट होंगे, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, उनके साथ के जनरेशन यानी अपर जनरेशन में आएंगे वो आपके। अगेन अब अंकल ना दो टाइप के होंगे, एक होते हैं आपके फादर की साइड से और एक होते हैं आपकी मदर की साइड से। जो भी आपके फादर की साइड से होंगे उसे हम बोलते हैं पैटर्नल अंकल, और जो भी मदर की साइड से होंगे उसे हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। सेम वे डाउन साइड पे हो गया आपका सन, डॉटर, या फिर बात करते हैं नेफ्यू एंड नीस। हिंदी में से भांजा या भतीजा बोलते हैं, तो उन दोनों को इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। भांजी और भतीजी उन दोनों को ही इंग्लिश में नीस बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फादर के ऊपर आते हैं यहाँ पे ग्रैंड फादर, और साथ में होगी ग्रैंड मदर। डाउन साइड पे ये बन जाएगा ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। देन लास्ट अगर बात करते हैं ग्रैंड फादर के ऊपर जो आता है वो आता है आपका ग्रेट ग्रैंड फादर, और उसके ग्रेट ग्रैंड मदर, साथ में हो जाएंगी ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो इन 7 जनरेशन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, जब बात करेगा आपसे जनरेशंस की तो आपने इसके बेस पे क्वेश्चंस को ट्राई करना होता है। एक बार आप सभी नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, आई होप सभी नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मान लो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे कि आपको ना कुछ रिलेशंस दिए होंगे और कुछ रिलेशंस के बेस पे डिफरेंट रिलेशंस पूछेगा जिसके आपने आंसर देने हैं। तो जैसे कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मैंने इसको ड्रॉ किया ए इज ब्रदर ऑफ बी। ड्रॉ कैसे करूँगा मैं इसको, मैंने ए के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, वन साइड एरो बना दिया, और फिर मैंने नोट डाउन कर दिया बी। आगे बोलता है बी इज हस्बैंड ऑफ सी। अब बी हस्बैंड है तो बी के ऊपर प्लस का साइन, बोथ साइड एरो, सी और सी के ऊपर माइनस साइन लगा दो आप। ठीक है, आगे बोलता है डी इज सन ऑफ बी। नाउ डी बोला सन है, तो डी अगर सन है तो यानी डाउन साइड पर आ जाएगा आपका डी, सन है इसलिए उसके ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन। आगे बोल रहा है एंड हस्बैंड ऑफ ई, और वो ई का हस्बैंड है, तो मैंने बोथ साइड एरो बना दिया, ई नोट डाउन कर दिया, हस्बैंड है डी तो इसलिए ई के ऊपर लग गया माइनस का साइन। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन मुझे पूछता है व्हाट इज ए टू डी। तो सिंपल आपने ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे जो भी आपका फर्स्ट पर्सन लिखा है हमेशा आपने उसके बारे में बताना है। तो जैसे मुझे बोलता है कि व्हाट इज ए टू डी, अब मुझे ए के बारे में बताना है, तो ए डी का क्या लग रहा है। अब डी के फादर और फादर का भाई, अब फादर का भाई है इसका मतलब वो लगेगा अंकल। ठीक है, फादर भाई को अंकल बोलते हैं, तो अंकल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट से आपसे पूछता है व्हाट इज डी टू ए। नाउ फर्स्ट पर्सन क्या है, डी है, तो डी के बारे में बताना है मेरे को, तो मैं ए से डी की तरफ देखता हूँ। ए का भाई और भाई का लड़का, अब भाई का लड़का क्या होता है, नेफ्यू, नेफ्यू मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला आपसे बोलता है व्हाट इज ए टू सी। नाउ ए टू सी पूछ रहा है आपसे, तो ए के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अब कुछ रिलेशंस ना मैरिज के बाद बनते हैं, तो मैरिज के बाद के जो भी रिलेशंस होते हैं उसे हम बोलते हैं इन लॉज रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लो सिस्टर है शादी के बाद बन रही तो क्या रहेगी, सिस्टर इन लॉ। फादर है मान लो शादी के बाद बन रहे तो वो जाएंगे फादर इन लॉ। तो बेसिकली क्या है उसमें इन लॉज आपके ऐड हो जाते हैं। तो क्या बोल रहा है व्हाट इज ए टू सी। नाउ ए टू सी की बात करें तो ए और सी सेम जनरेशन है, पर बीच में लगा हुआ मैरिज का साइन, इसका मतलब ए के बारे में बताना है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज ई टू ए। इज अगेन पहला पर्सन है ई, ई के बारे में बताना है, तो ए से मैं ई की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, तो ए का भाई, भाई का लड़का और लड़के की वाइफ, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लड़के की वाइफ को बहू, और बहू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ आपका आंसर हो गया।
ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट बोला व्हाट इज ए टू ई। नाउ पहला पर्सन ए है, ए के बारे में बताना है, तो ई से मैं ए की तरफ जा रहा हूँ, तो ई के हस्बैंड, हस्बैंड के फादर और फादर का भाई, तो फादर भाई क्या लगेगा अंकल, अंकल आपका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट आपसे पूछता है व्हाट इज सी टू डी, तो सी जो है डी क्या लग रही है, तो सी लग रही है मदर, मदर आपका आंसर हो जाएगा। गुड, समझ में आया सभी को ये, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे ट्राई करते हैं। चलो आई होप नोट कर लिया होगा सभी ने, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके। ठीक है, एक बार आप रीड कर लो इसको सभी और ट्राई करो। वीडियो पॉज कर सकते हो आप, फिर हम ट्राई करते हैं इसको। चलो ठीक है, तो सभी ने ट्राई कर लिया हो क्वेश्चन, लो डिस्कस करते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है आपने। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए इज सन ऑफ पी, तो ड्रॉ कैसे होगा, देखो ए सन है तो इसलिए ए डाउन साइड पे, और उसके आपने ऊपर का एरो बनाना, उसके ऊपर नोट डाउन कर दिया पी। फिर क्या बोल रहा है, पी इज डॉटर ऑफ के, नाउ पी डॉटर है तो पी के ऊपर माइनस का साइन, और ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया के, तो पी डॉटर है तो इसलिए पी नीचे और के ऊपर जाएगा आपका। फिर आपसे होता है के इज हस्बैंड ऑफ ओ, के हस्बैंड है तो के ऊपर प्लस का साइन, बोथ साइड एरो ओ, और ओ के ऊपर माइनस साइन। अब क्यों के हस्बैंड है, चलो ए उसकी वाइफ हो जाएगी तो इसलिए ओ के ऊपर माइनस का साइन। फिर आगे आपसे होता है ओ इज मदर ऑफ ओनली सन एल, ओ जो है मदर है इकलौते लड़के एल की, तो एल के ऊपर आ गया प्लस का साइन। और मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से अगर देखूँ तो पी और एल आपस मुझे लग रहे हैं भाई बहन, तो मैंने दोनों के बीच में ड्रॉ कर देना है वन साइड एरो। अब उसके बाद मुझसे पूछ के आ रहा है कि व्हाट इज़ एल टू ए, तो एल जो है वो ए का क्या लग रहा है, तो वो लग रहा है अंकल, अंकल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे इसके, तो आपको ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आई होप नोट कर लिया होगा सभी ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आप सभी ट्राई कर सकते हो। अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। चलो आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। तो P इज सिस्टर ऑफ D, P सिस्टर है तो P के ऊपर आ गया आपका माइनस का साइन, सिस्टर ऑफ D, तो मैंने नोट डाउन कर दिया D। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, D इज़ वाइफ ऑफ K, तो D वाइफ है तो माइनस साइन, बोथ साइड एरो, और फिर K के ऊपर आ गया प्लस का साइन। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ K टू P। अब देखो K के बारे में पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले तो मैंने ये चेक किया कि K का जेंडर क्या है, K का जेंडर है मेल। अब K के बारे में पूछ रहा है, K मेल है मतलब फीमेल आंसर नहीं हो सकते, तो फीमेल आंसर मेरा कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया मेरा कैंसिल, और उसके बाद सी ऑप्शन हो गया मेरा कैंसिल। सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास ना दो ही बच्चे ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ। मैंने एक और चीज़ गौर की, अपर जनरेशन कोई पर्सन नहीं है, इसका मतलब फादर इन लॉ भी नहीं हो सकता, तो मतलब बचा आपके पास बी, तो बी जो है वो आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से ना कई बार आप क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगेन आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आई होप सभी नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्या बोल रहा है आपसे, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी। तो ड्रॉ हम कैसे करेंगे, देखो इसको सी ड्रॉ करना है, सी के नीचे आपने ए ड्रॉ करना है, और ए के साथ में आपने बी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसका मतलब सी के दो बच्चे हैं, कौन कौन, ए और बी। फिर आगे बोलता है सी इज मदर ऑफ ए। अब सी ए की ना मदर है इसलिए इसके ऊपर लगा दिया मैंने माइनस का साइन। फिर आगे बोलता है बट बी इज़ नॉट द ब्रदर ऑफ ए, लेकिन बी ना ए का भाई नहीं है। ना बी ए का भाई नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, बहन हो सकती है, तो इसलिए उसके ऊपर आ गया माइनस का साइन। और आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ बी टू सी, जो बी है वो सी की क्या लग रही है, तो बी लग रही है डॉटर, तो आपका आंसर होगा डॉटर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगेन आप इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आई होप सभी नोट कर लिया होगा। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है z इज फादर ऑफ x। ठीक है, चलो आप एक काम कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। अगेन सेम मेथड, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, फिर क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो z इज फादर ऑफ x, तो मैंने इसको ड्रॉ किया, z इज फादर, तो z फादर है ऊपर और डाउन साइड पे हो गया आपका x। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं आपसे y इज ब्रदर ऑफ x, y जो है x का ब्रदर है, तो मैंने y को साथ में ड्रॉ कर दिया, y इज ब्रदर ऑफ x, तो y के ऊपर प्लस का साइन। फिर आगे आपसे बोलता है कि व्हाट इज y टू z, जो y है वो z का क्या लग रहा है, तो y लग रहा है सन, इसलिए आपका आंसर होएगा बी ऑप्शन, सन। ठीक है, इसको नोट कर लो अगेन, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है आपसे, सोना इज द सिस्टर ऑफ बॉबी, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम, सोना के लिए S, उसके बाद वन साइड एरो, और उसके सोना जो है सिस्टर है बॉबी की, तो बॉबी के लिए B। फिर आगे क्या बोला, बॉबी इज ब्रदर ऑफ संदीप, बॉबी जो है ब्रदर है, प्लस का साइन, संदीप, तो उसके लिए आप SD यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बोलता है कि संदीप इज सन ऑफ पुष्पा, संदीप सन है तो इसलिए प्लस का साइन, और ऊपर की साइड आप नोट डाउन कर सकते हो P पुष्पा। ना सोचो व्हाट इज पुष्पा टू सोना, पुष्पा जो है सोना की क्या लग रही है। ठीक है, अच्छा देखो, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा अपने नाम के बेस पे जेंडर डिसाइड नहीं करना है, पर कई बार ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन में डेटा इनएडिक्वेट ना दिया हो, मतलब फिर उस वाले केस में अपने नाम के बेस पे जेंडर डिसाइड करना है। तो यहाँ पे पुष्पा पूछ रहा है, पुष्पा जो है वो मदर लग रही है, तो मदर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो आप सभी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आई होप नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करो सभी, ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, M इज फादर ऑफ N, तो M जो है फादर है, तो M ऊपर, फादर इसलिए प्लस का साइन, डाउन साइड पे N। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, N इज ब्रदर ऑफ K, N जो है ब्रदर है K का, तो N के ऊपर प्लस का साइन, वन साइड एरो, और फिर K। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, K इज वाइफ ऑफ L, K जो है वाइफ है L की, तो वाइफ के ऊपर माइनस साइन, बोथ साइड एरो, L और L के ऊपर लगा दिया अपने प्लस का साइन। ठीक है, अब क्या पूछता है, व्हाट इज L टू M, आपसे पूछ रहा है कि जो L है वो M का क्या लग रहा है। नाउ M ऊपर है, L नीचे है, पहली बात तो नीचे की तरफ क्या क्या हो सकते हैं आपके, अगर मैं ऑप्शन सोचूं तो एक तो आपका सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, नेफ्यू हो सकता है, नीस हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे देखा नेफ्यू नीस वाले केस से भाई या बहन का तो रिलेशन दिया नहीं कहीं पे, सीधे उससे खुद के रिलेशन है, खुद के रिलेशन मतलब सन होगा या तो डॉटर होगी। जेंडर चेक किया मैंने, मेल आ रहा है, इसका मतलब सन हो गया, पर यहाँ बीच में लगा हुआ मैरिज का साइन, तो इसका मतलब है कि ये सन जो है वो बना हुआ शादी के बाद, तो शादी के बाद वाला जो सन होगा वो क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार आप सभी इसको ट्राई करो, ड्रॉ करो, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है 7th में आपसे, A इज सिस्टर ऑफ B, तो ड्रॉ कैसे होगा देखो, A इज सिस्टर ऑफ B।
ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, बी इज हस्बैंड ऑफ सी सिस्टर, बी जो है हस्बैंड है तो प्लस का साइन, और किसका हस्बैंड है, वो सी की सिस्टर का। ना सी की सिस्टर तो मुझे पता ही नहीं कौन है, तो जिसके बारे में नहीं पता है उनको एक ब्लैंक ब्रैकेट से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे इन्फॉर्मेशन दे दी उसने, डी इज सिस्टर ऑफ सी, अब उसने बता ही दिया कि भाई डी जो है सी की सिस्टर है, तो उसका मतलब मुझे यहाँ से पता लग गया कि डी जो है वो सिस्टर है जो सी की है। अब पूछ कह रहा है व्हाट इज डी टू ए, नाउ डी और ए सेम जनरेशन, उसके बाद यहाँ बीच में लगा हुआ है मैरिज का साइन, इसका मतलब डी हो जाएगी आपकी मैरिज के बाद है, इसका मतलब हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, तो आपका जो आंसर है वो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सी ऑप्शन, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप सभी, इसको समझ सकते हो आप, आराम से नोट कर सकते हो, और उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू चिल्ड्रन ऑफ मिसेस सी, तो मैंने क्या किया, सी ड्रॉ कर दिया, ए ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद में बी ड्रॉ कर दिया। अब मिसेस सी है, मिसेस का मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल होगी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन। आगे बोलता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, नाउ ए जो है ना बी का भाई है, तो मैंने ए पे लगा दिया प्लस का साइन। फिर आगे बोलता है व्हाट इज ए टू सी, जो ए है वो सी का क्या लग रहा है, तो ए लग रहा है सन, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सन, ठीक है। नोट डाउन कर लो एक बार सभी इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार आप सभी ट्राई कर सकते हो, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ए इज बी इज फादर, तो ए जो है बी का फादर है, तो मैंने ड्रॉ किया ए, फादर है प्लस का साइन, डाउन साइड एरो, और फिर बी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपसे, सी इज एज ब्रदर, सी जो है ए का भाई है, नाउ सी जो ए का भाई है, तो मैंने ए के साथ में सी ड्रॉ कर दिया, अब भाई है तो इसलिए मैंने उसके ऊपर लगा दिया प्लस का साइन। फिर आगे मुझे बोलता है डी इज एज ब्रदर, नाउ डी जो है ए का भाई है, तो मैंने नोट डाउन कर दिया डी, ए का भाई है तो प्लस का साइन। अब क्या पूछ रहा है आगे आपसे, आपसे बोलता है व्हाट इज बी टू सी, अब देखो बी के बारे में पूछ रहा है, बी का ना ही मेरे को जेंडर नहीं दिया है, तो मतलब मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। अब मैं अगर सी से रिलेशन सोचता हूँ, जैसे मान लो बी की बात कर रहा है वो, और वो बोल रहा है सी का क्या लग रहा है, तो सी के भाई का लड़का या लड़की होगा। अब भाई का लड़का या लड़की का मतलब ये हुआ या तो वो नेफ्यू होगा या फिर वो नीस होगा, तो मुझे ऑप्शन में ही देखना पड़ेगा नेफ्यू या नीस में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने चेक किया, देखो नेफ्यू तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, पर नीस दिख रही है मेरे को, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है मेरा आंसर हो गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर होगा वो होगा डेटा इनएडिक्वेट। अगर ऑप्शन में डेटा इनएडिक्वेट ना हो और आपको ऐसी ऑप्शंस दी गई हो, तो आपने इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना है। फिर आपने चेक करना है ऑप्शन में कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन आपको दिया होगा वो आपका फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर सकते हो आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। आई होप सभी नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी ट्राई कर सकते हो, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट ट्रिकी है, चलो डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोला अजीत इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ सेठी सन। सबसे पहले तो मैंने जो गौर किया ना, वो गौर ये किया कि यहाँ पे ना दो सन आ रहे हैं, ठीक है। एक तो सेठी का सन है, उसका भी एक और सन है, तो यहीं से आपको आइडिया देना चाहिए दो सन अपने स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने। मतलब क्या है, आपसे बोला अजीत जो है वो ब्रदर है किसका, सन ऑफ सेठी सन, ठीक है। क्या बोल रहा है, अजीत जो है वो ब्रदर है किसका, सन ऑफ सेठी सन। सेठी के सन का जो सन है अजीत उसका भाई है। अब ये दिया हुआ है,
क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अजीत एंड सेठी। ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए बोल रहा है कि अजीत इज ग्रैंडसन ऑफ सेठी, तो क्या अजीत जो है वो सेठी का ग्रैंडसन है, तो सेठी के फादर या मदर कि जो और नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। गुड, नोट डाउन कर लो आप सभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी, इसको डिस्कस करते हैं। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो आप, इसको ड्रॉ करो और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने ड्रॉ कर लिया होगा। तो क्या बोल रहा है, ए इज़ फादर ऑफ सी एंड डी, तो नाउ ए इज़ फादर, तो प्लस का साइन, डाउन साइड पे सी और उसके साथ में डी हो गया आपका। फिर आइए क्या बोल रहा है आपसे, अब सॉरी डी इज सन ऑफ बी। अच्छा, वो अलग से एंड है आपका। ठीक है, तो क्या बोल रहे, डी इज सन ऑफ बी, तो डी जो है सन है तो प्लस का साइन और ऊपर आपने बना दिया बी। ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है ये आपकी। ए इज फादर ऑफ सी है तो ए जो है सी का फादर बना दिया आपने। दूसरे बोला डी इज सन ऑफ बी बोला तो डी जो है बी का सन बना दिया आपने। आगे बोलता है ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई जो है ए का भाई है तो मैंने बनाया ई, और वो भाई है तो मैंने लगा दिया प्लस का साइन। ठीक है, फिर आएगा बोल रहा आपसे इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। अब ये कंडीशन दे दी कि अगर सी जो है ना डी की सिस्टर होती है। अब मैंने यहाँ से ऑब्जर्व ये किया कि सी और डी अगर भाई बहन हैं तो ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में, हस्बैंड वाइफ। तो बीच में लगा दिया बोथ साइड एरो और बी के ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन। तो आपसे पूछता है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, जो बी है वो ई का क्या लग रही है। नाउ ई और बी सेम जनरेशन, और बी के बारे में पूछ रहा है तो फीमेल, ठीक है, यानी सिस्टर, और बीच में लगा मैरिज का साइन यानी हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। तो आपका जो आंसर है वो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो सभी इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, आई होप सभी नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ड्रॉ करो सभी, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सभी ने ट्राई कर लिया होगा। क्या बोल रहा है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, तो मैंने ड्रॉ कर दिया क्यू इज मदर, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, क्यू की जो मदर है वो सिस्टर ऑफ पी है। आगे बोला एंड डॉटर ऑफ एम, और जो क्यू की मदर है वो एम की डॉटर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला आपसे, एस इज डॉटर ऑफ पी। नाउ एस जो है पी की डॉटर है, एस डॉटर है इसलिए माइनस साइन, एंड सिस्टर ऑफ टी, और वो टी की सिस्टर भी है तो मैं टी ड्रॉ कर दिया। नाउ मुझसे पूछता है कि व्हाट इज या हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, जो एम है वो टी क्या लग रही है। नाउ टी की फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, तो यानी कि फादर या मदर के जो और ऊपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। अब एम का जेंडर आपको दिया नहीं है तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ठीक है, नोट कर लो आप सभी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, आई होप सभी नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, P इज ब्रदर ऑफ Q, तो आपने इसको ड्रॉ करना है, P इज ब्रदर ऑफ Q। फिर क्या बोल रहा है आपसे, R इज सिस्टर ऑफ Q। नाउ R इज सिस्टर ऑफ Q है तो R सिस्टर है तो माइनस का साइन ऑफ Q।
हाउ इज P रिलेटेड टू R, बोला जो P है वो R का क्या लग रहा है, ठीक है। तो P के बारे में पूछ रहा है, P R का लग रहा है भाई ब्रदर, तो ब्रदर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लो सभी। चलो आई होप सभी नोट कर लिया होगा। चलो तो इसी के साथ आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ये था बिल्कुल बेसिक्स कि हमने आज देखा कि किस टाइप से अपने रिलेशंस को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो कोडेड पैटर्न आजकल ब्लड रिलेशन में आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, और उससे फिर नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा पॉइंटिंग आउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने किस टाइप सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।